नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर धर्म आधारित आरक्षण को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में लगी है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि टीएमसी कोर्ट और संविधान को नजरअंदाज कर रही है। पीएम ने महिष्य समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समुदाय लंबे समय से अपनी मांग लेकर सरकार के पास गया, लेकिन टीएमसी ने उनकी मांग पूरी करने के बजाय बहाने बनाए। उन्होंने कहा कि महिष्य समुदाय टीएमसी का वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी और प्रत्येक वर्ग को उसका न्यायिक एवं संवैधानिक हक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के शासन में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर हकदार को उसका अधिकार मिलेगा। पीएम मोदी का यह बयान राज्य में आरक्षण, वोट बैंक राजनीति और तुष्टीकरण पर केंद्रित विवाद को फिर से उजागर करता है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को महिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि महिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। वहीं असम, केरल और पुडुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनाव में कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोलाघाट असम में असम सरकार के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने अपने परिवार के साथ बोकाखात के वार्ड नंबर 9 स्थित ज्योति विद्यालय में मतदान किया। वहीं डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी एक मतदान केंद्र में अपने वोट डाले। असम के मंत्री और जागीरोड विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। केरल में कांग्रेस नेता श्यामा मोहम्मद ने कन्नूर के सरकारी प्रशिक्षण केंद्र स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। पुडुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने डीएमसी कार्यालय में मतदान किया। सभी नेताओं ने जनता से अपील की कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वहीं ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई नेविगेशन सलाह जारी की है। इसमें समुद्री खदानों के खतरे के चलते जहाजों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम तय हुआ है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि जहाजों को संशोधित यातायात मार्गों का पालन करना होगा। ओमान सागर से आने वाले जहाज पहले लारक द्वीप के उत्तर से खाड़ी में प्रवेश करेंगे, जबकि खाड़ी से बाहर जाने वाले जहाज द्वीप के दक्षिण से होकर ओमान सागर की ओर बढ़ेंगे। यह समझौता अमेरिका और ईरान के बीच हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थता की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार युद्ध विराम की शर्तों में ईरान ने होर्मुज से तेल और गैस आपूर्ति पर लगी रोक हटाने पर सहमति दी है। ईरानी अधिकारी ने बताया कि लगभग 6 सप्ताह के संघर्ष के बाद जलमार्ग आंशिक रूप से खोला जा सकता है। हालांकि इसकी निगरानी ईरान करेगा। ईरान ने संकेत दिया है कि लंबी अवधि के शांति समझौते के तहत जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूला जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अगले दिन दोपहर 12:15 पर आयोजित होगा। इस अवसर पर वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार 11 अप्रैल को पटना लौटेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक हो सकती है, जो उनकी अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। राज्यसभा जाने से पहले मंत्री श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार हमेशा सुचारू रूप से चला है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। वहीं बिहार में राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। बीजेपी कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी का पोस्टर फाड़े जाने की घटना सामने आई। यह पोस्टर वाल्मीकि नगर के एक नेता द्वारा लगाया गया था, जिसमें लिखा गया था, वाल्मीकि समाज की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट की सरकार। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने स्पष्ट किया कि पोस्टर लगाने या फाड़ने वाले का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है और पार्टी का किसी भी पोस्टर से लेना देना भी नहीं है।
इस तरह बिहार और दिल्ली दोनों स्थानों से राजनीतिक गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं। शपथ ग्रहण और पोस्टर विवाद ने राज्य में राजनीतिक चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधार और कुशल प्रबंधन के तहत 20 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया है। इसमें प्रशांत गोयल को फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग का ACS नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें DSCSC के CMD का पद भी सौंपा गया। प्रशांत गोयल की नई जिम्मेदारी से विभागीय कार्यों में तेजी और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है। नरेंद्र कुमार को नए फाइनेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल में वित्तीय प्रबंधन और बजट की कार्यप्रणाली को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सौम्या सौरभ को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की DM बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें विशेष सचिव इंडस्ट्रीज का जिम्मा भी सौंपा गया है, जिससे औद्योगिक और प्रशासनिक मामलों में उनकी भूमिका दुगनी हो गई है। ट्रांसफर से दिल्ली प्रशासन में विभिन्न विभागों में कार्य कुशलता बढ़ाने और जन सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद जताई जा रही है। नए अफसरों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करने और जन सहभागिता को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जबलपुर में RPF ने एक मास्टर चोर हरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। यह शातिर आरोपी बिजनौर का रहने वाला है और खास तौर पर ट्रेनों के AC कोच में चोरी करने के लिए जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार चोरी के बाद हरविंदर ट्रेन से कूदकर तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस की तलाश से बचने के लिए वो 5 घंटे तक कमल के डंटल के पास छिपकर सांस लेता रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। जांच में पता चला कि हरविंदर सिंह ने देश भर में करीब 400 चोरियां की हैं। RPF ने बताया कि आरोपी पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं हनुमानगढ़ के नौहर तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना के अनुसार पटवारी को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। यह घटना पटवार भवन के बाहर हुई, जहां मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि ACB की टीम ने पटवारी को तत्काल हिरासत में लिया और कार्रवाई जारी रखी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर टीम पूरी तरह सक्रिय है और सभी साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ प्रशासन ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रिश्वत लेने का मामला नौहर तहसील के विभिन्न कामों से जुड़ा है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर बनाए रखने का संदेश जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और मामले की जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया है। पूरे मामले में आगे की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीग जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 1 दशक से फरार चल रहे 2 खूंखार इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पहाड़ी थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम DST ने एक संयुक्त ऑपरेशन में अरशद पुत्र नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। अरशद 2013 और 2015 में हुए एक डबल मर्डर और फायरिंग के मुख्य आरोपी थे। पिछले 11 सालों से धारा 299 CRPC के तहत फरार था, तो पुलिस ने उसके खिलाफ 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर नांगल क्षेत्र की पहाड़ियों में घेराबंदी कर पुलिस ने लगभग 1 से 2 किलोमीटर का पीछा करने के बाद उसे दबोच लिया। इसी अभियान के तहत सीकरी थाना पुलिस ने भी वांछित अपराधी साजिद को गिरफ्तार किया, जो पिछले 6 साल से अपहरण और गंभीर अपराध के मामले में फरार था। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाना बदल रखा था। इस अपराधी पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पकड़े गए दोनों इनामी बदमाशों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और अन्य मामलों में भी खुलासे की संभावना जताई जा रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामसीन में HPV टीकाकरण को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को HPV टीकाकरण के महत्व, प्रक्रिया और प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारियों, ANM, आशा सहयोगिनियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। डॉक्टर प्रशांत सेन, BCMO जसवंतपुरा ने बताया कि HPV वैक्सीन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से बचाव में अत्यंत प्रभावी है। ये कैंसर महिलाओं में दूसरे सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसरों में से एक है। कार्यक्रम के दौरान टीकाकरण की रणनीति, लक्षित आयु वर्ग, टीकाकरण की प्रक्रिया और जन जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। CHC प्रभारी डॉक्टर गजेंद्र चौधरी ने जानकारी दी कि HPV टीकाकरण अभियान आगामी शुक्रवार से शुरू होगा, जिसके तहत पात्र बालिकाओं, महिलाओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वो इस अभियान का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने आसपास की पात्र बालिकाओं को प्रेरित करें। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने HPV टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। वहीं डीग जिले की जनुथर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और पुलिस ने जिला स्पेशल टीम DST के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांव मोरौली में दबिश देकर 27 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। DSP शरण कांबले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोरौली
गांव में अवैध शराब का भंडारण किया गया है। सूचना पर हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस और डीएसटी टीम ने आरोपी बच्चू सिंह पुत्र रामफल जाट के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को 5 सफेद प्लास्टिक के कट्टों में छिपाई गई 27 कार्टून शराब मिली। कुल 1296 पौवे अवैध घुंघरू देशी सादा शराब बरामद की गई। आरोपी बच्चू सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि अवैध शराब की सप्लाई नेटवर्क का पता लगाया जा सके और अन्य जुड़े अपराधियों तक पहुंच बनाई जा सके। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर कड़ी नजर बनाए रखने का संदेश क्या है। डीएसपी और जनपद की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुलजिम बच्चू सिंह पुत्र रामफल उम्र 58 साल निवासी मोरोली पुलिस थाना जनपद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लगभग 27 पेटी जो शराब है उसको बरामद किया और एक्साइज एक्ट के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया गया 51/26। इसमें डीएसपी और पुलिस थाना जनपद की सराहनीय भूमिका है। वहीं हनुमानगढ़ के नौहर से बड़ी खबर है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने और उनमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम श्री विद्यालय में भव्य समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय नौहर के तत्वाधान में हुआ। समारोह की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद बेनीवाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में महंत रूपनाथ उपस्थित रहे। मंच पर प्राचार्य महेंद्र मिश्रा एवं प्राचार्य राजेंद्र वर्मा भी मौजूद थे। समारोह में कक्षा 12वीं में 90% या उससे अधिक अंक पाने वाले नौहर ब्लॉक के राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विनोद बेनीवाल ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। महंत रूपनाथ ने आशीर्वाद देते हुए जमीन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और मेहनत को सफलता की कुंजी बताया। सम्मान समारोह के बाद मेधावी विद्यार्थियों की विजय यात्रा निकाली गई, जो पीएम श्री विद्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौकों से होकर वापस विद्यालय परिसर पहुंची। नगरवासियों ने फूलों की वर्षा और तालियों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर ब्लॉक के टॉप 6 विद्यार्थियों को विशेष उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों के लिए सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया गया कि शिक्षा में समर्पण और मेहनत से प्राप्त सफलता हमेशा सराही जाती है। हमारे साथियों का ये समन्वय है, उनका मार्गदर्शन है और अभिभावकों की सजगता है, जिनकी वजह से आज एक ब्लॉक में लगभग ये संख्या 110 तक पहुंच चुकी है और अभी सीडमेशन का परिणाम कल ही आया है, उसका अपडेट बाकी है। इतने बल्क में विद्यार्थी वो भी 90+ आना बहुत बड़ी बात है। और जब इतना विस्तृत क्षेत्र में दुरुस्त विद्यालय हमारे वहां आप सब अभिभावकों की सजगता के बिना यह संभव नहीं था। आज के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों से भी मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। विद्यार्थियों, आपकी विद्यालय शिक्षा पूर्ण हो गई और विद्यालय शिक्षा के आप सिम्बोर बने, लेकिन अपनी इस गति को, अपनी इस मेहनत को, अपने इस धैर्य को, अपने इस अनुशासन को बनाए रखना है। स्कूल शिक्षा के बाद कॉलेज में आपको ये बताने वाला, ये टोकने वाला अवसर ये साथी कम मिलेंगे कि बेटा तेरे लिए अच्छा क्या है और तुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो कॉलेज एजुकेशन का अनुशासन, कॉलेज एजुकेशन का जीवन विद्यालय शिक्षा से पूर्णतः भिन्न है। हमारे वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर से बड़ी खबर है। ग्राम पंचायत पोहड़का और रामपुरा मटोरिया में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 20.74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया ने हनुमानगढ़ जिला प्रभारी एवं फूसाराम गोदारा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत रामपुरा मटोरिया और ग्राम पंचायत पोहड़का में योजना के तहत ठेकेदारों की तरफ से पशु शेड, जौहर निर्माण, टीन शेड, टांका निर्माण, खेत तलाई, फार्म पॉन्ड, डिग्गी कुंड और वाटर शेड निर्माण करवाए जा रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कई कार्य बिना वास्तविक निर्माण के बिल तैयार किए जा रहे हैं और जिन कार्यों का निर्माण हो रहा है उनकी गुणवत्ता का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा। देवीलाल मटोरिया ने आरोपियों के खिलाफ गहन जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में स्थानीय जनता और राजनीतिक दलों में चर्चाएं पैदा कर दी है। आज मैं
हनुमानगढ़ का कांग्रेस पार्टी का जिला प्रभारी होने के नाते आज जिला स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए हनुमानगढ़ जाते के दौरान राउत सर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी अध्यक्ष देवदार भटौरिया जी और सब अलग अध्यक्षों ने और हमारे वकील साथियों ने सम्मान और स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने एक वाटरशेड में बड़ा घपला होना जाहिर किया है जो करीब 20 करोड़ 74 लाख का है। उसमें बगैर काम पैसा उठाने का और बिल बनाने की कार्रवाई चल रही है और कुछ काम हुआ है, कुछ 50% से भी कम काम होना बताया जाकर लेकर उपखंड अधिकारी राउत सर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अगर इसमें घपला हुआ, इन्होंने मेरे को भी पर्ची दी है, इसे मैं जांच कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री को ज्ञापन जांच के लिए भेजूंगा और एफटीएम साहब को हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें निष्पक्ष जांच कराइए और वाटरशेड के एससी और एक्शनल अधिकारी को बुलाकर इसमें निष्पक्ष कार्य करने के लिए और निष्पक्ष जांच के निर्देश दे, आवश्यकता पड़े तो प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी जांच कराई जाए। आज मैं वहीं कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के मलहूडी गांव से एक ही गांव की 6 युवतियों के अचानक लापता हो जाने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में युवतियों के गायब होने से गांव में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार लापता हुई युवतियों में 5 बालिग और 1 नाबालिग किशोरी शामिल है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और तत्काल जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की तरफ से आसपास के क्षेत्रों में छानबीन के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी युवतियों की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर परिजन बेटियों के अचानक लापता होने से बेहद परेशान है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ भी लगातार खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है और युवतियों की जल्द से जल्द बरामदगी के लिए टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। घटना के बाद से पूरे गांव में भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जबकि परिजन प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अमेठी जिले के सीएचसी जगदीशपुर में इलाज कराने पहुंचे एक दिव्यांग दंपति को व्हीलचेयर उपलब्ध न होने का मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। कुछ दिन पहले दिव्यांग दंपति की तरफ से अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था और मामले ने प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया था। अब पीड़ित दिव्यांग ने देर शाम एक और वीडियो जारी कर प्रशासन से सहयोग की अपील की है और सीएचसी जगदीशपुर में मौजूदा व्यवस्थाओं की कमी को लेकर अपनी पीड़ा दोबारा साझा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे इलाज के दौरान उनकी स्थिति और अधिक कठिन हो गई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित दंपति ने प्रशासन से मांग की है कि अस्पतालों में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मामले के दोबारा तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है। वहीं कानपुर में गैस सिलेंडर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों के बीच चिंता और दहशत का माहौल बन गया है। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और गैस आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच ठग सक्रिय हो गए हैं और खुद को पेट्रोलियम कंपनी या गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले गोविंद नगर क्षेत्र में 2 बदमाशों ने पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारी बनकर घर पहुंची महिलाओं को झांसे में लेकर 2 गैस सिलेंडर पार कर दिए थे। अब इसी तरह की एक और वारदात चकेरी थाना क्षेत्र के न्यू पटेल नगर इलाके में सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 शातिर बदमाश गैस एजेंसी के कर्मचारी बनकर एक महिला के घर पहुंचे और बातचीत के दौरान उसे विश्वास में लेकर भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गए। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। घटना के बाद पीड़िता ने थाना चकेरी में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एक ही तरीके से लगातार हो रही ऐसी वारदातों से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को घर में प्रवेश देने से पहले उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें और गैस एजेंसी से संबंधित किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से ही करें, ताकि इस प्रकार की ठगी की घटनाओं से बचा जा सके। ये लोग आए भैया, अब गेट खोले अपने आप चले गए, सिलेंडर लेके चले। हम पूछा कि कहे गए, तो कहे इमरजेंसी से आए, अभी हम लोग उतार जाएंगे 2 सिलेंडर। जी, आपने विरोध नहीं किया? आपने कुछ कहा नहीं? हमने कहा तो कहे हमने बात कर लिया, देखो तुम्हारे आदमी से अच्छा, बात हो गई, तो आपने ले जाने दिया? हमने तब नहीं कुछ बोला, मना किया? मना में किया तो कहे नहीं हम अभी दे जाएंगे, हमने बात कर लिया है। अरे ज्यादा समय ही नहीं दिया।
क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? नाम नंद किशोर। क्या हुआ था? अरे हुआ क्या, मैं काम पे गया हुआ था और दो लोग आए, इनसे बताया कि हम एजेंसी से आए, हम तुम्हारे हस्बैंड से बात करके आए हैं जी। और जो है सिलेंडर ले जा रहे हैं और अभी हम दे जाएंगे, कुछ कार्रवाई करनी है, ये वो करना है। और मैं जब दोपहर में आया लंच में खाना खाने, किस वक्त की बात है ये करीब 2:30 बजे की बात है, क्योंकि हम लोग जो है लंच में 2 बजे से 2:30 बजे तक करते हैं। तो 2:30 बजे क्या जब करते हैं आप? मैं तो उसका कारीगर हूँ, टाइल पत्थर का। वहीं अमरोहा जिले के गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र से पत्रकारिता के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार आदमपुर थाना क्षेत्र के ढवारसी अड्डे पर संभल निवासी एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर क्षेत्र में दबंगई दिखा रहा था और इसी आड़ में बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री के अवैध क्लिनिक संचालित कर रहा था। आरोप है कि आरोपी न केवल मरीजों का इलाज करने के नाम पर उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा था, बल्कि अधिकारियों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से रहरा सीएचसी प्रभारी के खिलाफ लगातार भ्रामक और झूठी खबरें भी प्रसारित करता था। इतना ही नहीं, वो क्षेत्र में सक्रिय अन्य झोलाछाप डॉक्टरों से भी कथित रूप से अवैध वसूली करने में लगा हुआ था। बुधवार को जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर छापेमारी करने पहुंची तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। छापेमारी के दौरान क्लिनिक के अंदर से कई आपत्तिजनक दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण बरामद किए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल अवैध क्लिनिक को सील कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे जालसाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में फर्जी डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों के खिलाफ अभियान और तेज किए जाने की बात भी कही जा रही है। ये जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जितने भी अवैध क्लिनिक है उनके दस्तावेज चेक करके उनको सील किया जाना है। इस संबंध में 2-3 दिन से एक शिकायत मिल रही थी, लेकिन क्लिनिक चलाने वाले जैसे ही जाते थे बंद करके भाग जाते थे। इस संबंध में अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध क्लिनिक चलाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है। वह व्यक्ति दूसरे भी क्लिनिक वालों से पैसे लेता था और उनको आश्वासन देता था कि आप मुझे पैसे दो, मैं क्लिनिक चलने दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अस्पताल के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ फर्जी खबरें चलाता हुआ दबाव बनाने के लिए। इस संबंध में मेरी टीम ने क्लिनिक के बाहर 2 घंटा वेट किया। जैसे ही इस बंदे ने क्लिनिक खोला, उसको तुरंत पकड़ने के लिए हम लोग गए क्लिनिक पर, वह भाग गया। लेकिन क्लिनिक की जांच करते हुए सब कुछ अवैध पाया गया। जहां गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो रही थी और वो इंस्ट्रूमेंट पाए गए, और जो दवाई विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं चलाई जा सकती वो इंजेक्शन भी चलाए जा रहे थे। इस संबंध ये आज 3 क्लिनिक थे जिन पर हमने सब जो उनकी अवैध दवाई थी उनको सील किया है और आगे की प्रक्रिया FIR के लिए तैयार कर दिए गए दस्तावेज उनको थाने भेजा गया। अमेठी जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने थाना बाजार शुल्क का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय व्यवस्था और विभिन्न अभिलेखों की गहनता से जांच करते हुए कार्य प्रणाली का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने CCTNS प्रणाली, शस्त्रागार और CCTV कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की विशेष रूप से समीक्षा की गई और महिला हेल्प डेस्क की सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने, साथ ही आम जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने थाने में लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने और मामलों के त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारे पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र अधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए। आज जनपद अमेठी में थाना बाजार शुल्क का वार्षिक निरीक्षण 2025 का किया है और ये पूरा थाना परिसर का साफ सफाई और डॉक्यूमेंटेशन का निरीक्षण किया गया। मिशन शक्ति केंद्र, साइबर सेल और जो वर्तमान में जो पिछले प्रोजेक्ट का है उसका भी निरीक्षण किया गया। थाना परिसर की लॉकर, मालखाना और ऑफिस का पूरा साफ सफाई और डॉक्यूमेंटेशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन होगा और साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक के निर्देशन की कमी, जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। विशेष रूप से साइबर अपराध और मिशन शक्ति महिलाओं से जुड़े अपराध उसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। आज जनपद
वहीं अमेठी जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी संजय चौहान ने खिलाड़ियों के चयन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया है, जिसमें उप जिलाधिकारी नितेश राज सहित कुल 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। चयन प्रक्रिया के बाद चुने गए खिलाड़ियों को 10 से 12 अप्रैल तक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वो प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस चैंपियनशिप में एयर राइफल और एयर पिस्टल दोनों स्पर्धाएं शामिल रहेंगी, जिससे जिले के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही जिले में विकसित नई शूटिंग रेंज से स्थानीय खिलाड़ियों को अब अभ्यास के लिए बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे अमेठी के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।